सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे बैजनाथं चिताभू नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भुस्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन भगवान व्यास कहते हैं प्रातः जाग करके भी आप सिर्फ स्मरण कर लेते हैं तो सर्व पाप निवृत्तो सर्व सिद्धि फलम लभेत्, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। यह तो श्लोक प्राय रोज बोला ही जाता है, इससे पुराण में से आगे भी कुछ लिखा है। भगवान व्यास कहते हैं यम यम काममपेयक्षेयं पठेष्वन्ति नरोत्तमा प्राप्स्यन्ति कामं तं तं हि परित्रेह मनुष्वरा। चाहे आप ग्रस्त हैं चाहे आप विरक्त हैं, जो भी कोई स्नान करके घी का दिया जला करके और 6 महीना एक आसन पर बैठ करके और भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम इस श्लोक के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो इसमें वर्णन क्या है। जननी गर्भवासो नहीं भविष्यति, उसको जन्म लेने के लिए मरने के लिए किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, उसका आत्म उद्धार आत्म कल्याण होगा। जो 70 के ऊपर के हैं, 65-70 के ऊपर के हैं, उन्हें तो नित्य अपनी पूजा में 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना ही चाहिए। यूँ तो सब ही लें, लेकिन वह जरूर लें, क्योंकि इनका नाम लेने से ही अलोक और परलोक सब सुधर जाते हैं। तेषां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनम्। 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का आप पूजन कर लेते हैं, उनके ऊपर आपका जल चढ़ जाता है और आपको उनका दर्शन हो जाता है तो वर्णन क्या है, वर्णानाम दुख नाशनम। अब बकाया जितनी उम्र है वो बिना दुखों के निकलेगी, सुख में निकलेगी, आनंद में निकलेगी। इतनी बड़ी महिमा 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन किए। इयलोके परित्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम। भगवान ज्योतिर्लिंग यात्रा करने से, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने से मुक्तिर्भवति निश्चितम। भगवान व्यास ने लिखा है कि मुक्ति अवश्य होगी, उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, प्राण निकलने में दिक्कत नहीं होगी। ग्राह्य में साम च नैवेद्यम भोजनीयम प्रियतः तत्कर्तु सर्व पापानि भस्म सादान्ते वैक्षणात्। वर्णन किया गया है कि इन लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य सदैव ग्राही है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई भी ले सकता है, सबके लिए अधिकार है, क्योंकि इसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। 100 मंदिरों में हर मंदिर में चढ़ा हुआ ऊपर प्रसाद है, सबके लिए अधिकार नहीं है। जिसके इष्ट भगवान महादेव हैं, जो शंकर को बहुत मानते हैं, अधिकार उन्हीं को ही है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई भी ले सकता है, उसके लिए ग्राह्य है, इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है। वर्णन है कि जो महादेव ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ले लेते हैं तत्क्षण उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल संशय नहीं।